हाथरस मामले पर हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीबीआई जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को ये दिया गया है आदेश कि हाईकोर्ट इस मामले में निगरानी करेगा। हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, सीबीआई जांच की निगरानी करेगा। हाईकोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बता दें, इस पर लगातार संशय बना हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा है कि हाई कोर्ट जो है सीबीआई जांच की निगरानी करेगा कि सीबीआई किस तरह से मामले में जांच कर रही है, क्या क्या मामले में अभी तक सीबीआई ने कदम उठाया है, किस तरह से जो पूछताछ की जा रही है, ये तमाम निगरानियां जो है हाई कोर्ट करेगा। मेरी सहयोगी फरा हमारे साथ लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। फरा, अब आखिरकार इस पर यह तस्वीर तो साफ हो गई है कि हाईकोर्ट निगरानी करेगा सीबीआई जांच की। दोबारा अपनी संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, देश के उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम फैसला आया है। हाथरस मामले पर, हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, सुप्रीम फैसला, सीबीआई जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट। अभी बाकी फैसले आने बाकी हैं। प्रदेश सरकार की भी इस पर नजर बनी हुई है कि क्या कुछ आएगा इस मामले में, क्या नया मोड़ लेगा ये केस जांच के बाद लेंगे ट्रांसफर का फैसला। बता दें, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद ट्रांसफर का फैसला लिया जाएगा। ये अपडेट मिल रहा है, बड़ी और अहम जानकारी आनंद टीवी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी सहयोगी फरा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी है। फरा, आखिरकार तस्वीरें साफ हो गई, अब हाईकोर्ट जो है सीबीआई की जांच पर निगरानी रखेगा और केस ट्रांसफर पर फैसला बाद में होगा। तौर से ये अटकलें सामने आ रही थी कि कौन दिखेगा, तो ये साफ तौर पर ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट जो है वो इसकी निगरानी करेगा और ट्रायल कहाँ होगा उसका फैसला भी इसी के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में आशंका थी कि क्या होना है, तो अब हाईकोर्ट को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि पूरी तरीके से सीबीआई की जांच की निगरानी हाईकोर्ट करेगा। फरा, मैं आपके पास आऊंगी। अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अश्वनी दुबे जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है और जिस तरह से ये फैसला है वाकई में माननीय है कि अब जो सीबीआई की जांच है वो हाईकोर्ट को दिया गया है कि वो उस पर निगरानी रखे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कायदे से तो एक अच्छा वेलकमिंग डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां इनफैक्ट इंसिडेंट हुआ है उसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट इसकी जांच करे और इसके जो टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट करके ट्रायल के लिए करे। और ट्रायल पर तो वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या हाथरस केस का ट्रायल कहीं और शिफ्ट करना चाहिए या वही होगा, क्योंकि याचिका अगर जैसे ही पिटीशन लगी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले इंस्टेंस में कह दिया था आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कि हम तैयार हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में कोई भी जज अपॉइंट कर दे, चाहे रिटायर्ड जज हो चाहे सिटिंग जज हो, हमें सीबीआई इंक्वायरी में कोई ऑप्शन वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर देखा जाए तो बड़े फेयर, इम्पार्शियल और जुडिशियस मैनर के साथ, बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय इस बात को सीबीआई इंक्वायरी के लिए एग्री किया था। तो ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और हाईकोर्ट की निगरानी में, चूंकि हाईकोर्ट उसी स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डील करेगा, तो हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और वैसे भी हाईकोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के लेकिन अभी क्योंकि इस पर न्यायालय केस ट्रांसफर करें या ना करें, इस पर अभी जांच होगी, उसके बाद फैसला आएगा। इसके आगे वो क्या पीड़ित पक्ष है, क्या कदम उठा सकता है? देखिए क्या है कि अगर वहां पर लगेगा कि विटनेसेस को कुछ प्रॉब्लम है, विटनेसेस को डराया धमकाया जाता है, विटनेसेस को अगर किसी प्रकार का कोई खतरा है तो उसका ट्रायल होते थे। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में भी ट्रायल ट्रांसफर हुआ, नीतीश कटारा के केस में ट्रायल ट्रांसफर हुआ, मनु शर्मा के केस में ट्रायल ट्रांसफर हुआ। तमाम बड़े ऐसे केसेस जहां पर लगा था कि ऐसे अगर वहां पर ट्रायल हुआ तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से और आगे आकर के जो है डिसीजन लिया। अभी इस केस में ये देखना है कि वहीं पर प्रोटेक्शन विटनेसेस को दी जाएगी, क्योंकि हियरिंग के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि ऐसा तो नहीं कि विटनेसेस को किसी प्रकार से लोगों ने प्रलोभन दे रहे हो या डरा धमका रहे हो, अगर ऐसा है तो उनको क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये भी डिसाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था। और ऐसा कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वो कहें तो कोई हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को, जो एजेंसी है सिक्योरिटी एजेंसी, उसको भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो होगा। लेकिन सेक्शन 177 एक बड़ा ही क्लियर है सीआरपीसी का, जो कहता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी वही होगा जहां क्राइम कमिट हुआ है।
तो उस मामले में सेक्शन 177 सीआरपीसी की डिफिनेशन को देखते हुए फैसला सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इसी तरह का आया था कि भले केस पटना में रजिस्टर हुआ है, लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बॉम्बे में होगी। यानी कि जहां घटना घटित होती है कानून के मुताबिक जांच वहीं होती है, और इसमें अच्छी बात है कि हाईकोर्ट भी वहीं का इसकी लुक आफ्टर करेगा और वहीं जो है जांच भी होगी। तो निश्चित तौर पर एक वेलकमिंग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए R9 TV पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सीबीआई जांच की निगरानी करेगा हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हमारे साथ हमारे सहयोगी फरा लगातार हमारे साथ जुड़ी है। फरा, सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आया है, अब सीबीआई जांच की निगरानी करेगा हाई कोर्ट। टाइम से जो है निगाहें इसी फैसले पर अटकी हुई थी, तो अब साफ तौर पर साफ हो गया है कि हाई कोर्ट के ऊपर ये कमान संभाल दी है, पूरी निगरानी उनके अंडर होगी। और अब जो ट्रांसफर की बात हो रही है वो भी इसके अंडर ही आएगा, तो वो तभी साफ होगा। तो कहीं ना कहीं जो अभी भूमिका बनी हुई थी कि ऐसे जाएगा या हाई कोर्ट, तो वो साफ हो गया है कि अब जो निगरानी है वो हाई कोर्ट जो है वो करेगा साफ तौर पे। पर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें निगरानी करने की जरूरत नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि ऐसे में हम निगरानी नहीं करेंगे, अब जो निगरानी होगी वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। और मुकदमे का जो स्थानांतरण पर जांच जो होनी है वो भी उसके पूरे होने के बाद देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं से अलग हटकर हाई कोर्ट की ये कमान संभाल दी, और अब ये हाई कोर्ट जो है इसका पूरा फैसला करेगा, पूरी निगरानी उनके अंडर आएगी। फरा, सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में सौंपनी होगी, जो भी उनका स्टेटस रहेगा, क्या आगे कदम उठाया जा रहा है सीबीआई द्वारा? जी, सीबीआई पूरी तरीके से अपनी जो अभी तक जो किया है, जो भी उन्होंने जांच की है वो सब हाई कोर्ट को सौंपेगा, और हाई कोर्ट उसके बाद देखेगा कि कैसे जांच हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का लगातार पक्ष ये आ रहा है कि सही तरीके से जांच नहीं हुई है, शुरुआती टाइम से इस पे बहुत राजनीति हुई है, परिवार जो है वो नाखुश था, परिवार ने बार बार डिमांड की कि इसका ट्रायल कहीं और हो। तो साफ तौर पर अब हाई कोर्ट जो है उस पर सब निर्भर हो जाता है कि इसको कौन सी दिशा देता और इसको कहां तक लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद परिवार को एक राहत भी मिली है कि हाई कोर्ट तक ये पहुंचा है, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इसको कौन सी दिशा देनी। लेकिन फराह, केस ट्रांसफर को लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया, जांच होगी उसके बाद आएगा। लेकिन पीड़ित पक्ष जो है लगातार यही मांग कर रहा था कि केस जो है यहाँ पर उसकी जांच जो है किसी और स्टेट में हो, खासकर वो चाह रहे थे कि दिल्ली में हो। जी, लगातार जैसे मैं बता रही हूँ कि परिवार चाह रहा था कि दिल्ली तक ये केस आए, तो साफ तौर पर, लेकिन बार बार मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ कि मुकदमे का स्थानांतरण पर जांच पूरी होने के बाद देखा जाएगा। तो कहाँ शिफ्ट होना है ये पूरी जांच होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसको कहाँ शिफ्ट करना है। फिर ऐसे पहले कई मामले आए हैं जहाँ पर जो है ट्रायल शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर अब एससी के अंडर आता है और पूरी जांच हो जाने के बावजूद आता है। तो अब ये देखना होगा, परिवार जो चाह रहा था कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया, परिवार की जो पूरी उम्मीद थी आज वो नहीं हो पाई है। तो अब आगे जो है वो परिवार जो है देखना होगा कि उनका क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, परिवार का क्या कहना है, क्योंकि परिवार के पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है देश के उच्चतम न्यायालय का कि अब जो है हाई कोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई की जांच, और अपनी स्टेटस रिपोर्ट वो सीबीआई हाई कोर्ट को सौंपेगी। और ऐसे में इस मामले की जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार कहां पर जो है केस ट्रांसफर किया जाए या नहीं। खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी संदीप भी जुड़ गए, संदीप खैर लखनऊ से जुड़ गए। संदीप, अब जो है सुप्रीम कोर्ट का हाथरस मामले में ये बड़ा फैसला आया है, ये कहा अब जो है जांच की जो होगी निगरानी होगी, सीबीआई की जांच की निगरानी वो हाई कोर्ट में होगी।
बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें जिस तरह के कह सकते हैं कि लगातार हाथरस मामले में उतार चढ़ाव चल रहे थे, उसमें इस फैसले को काफ़ी अहम देखा जा रहा है, जिसपे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे जो केस की निगरानी है वो हाई कोर्ट करेगी। और आपको बता दें साफ तौर पे देखिए, परिवार ने इसके पहले भी कहा था कि जो हमारे केस की जो जाँच है वो अन्य राज्य में ट्रांसफ़र की जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं से जो जाँच है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर भी लगातार बात करी जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट अपना संज्ञान लेगा, वो एक एक्शन देगा कि इसकी जांच को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए या ना करा जाए। वहीं पर जो स्टेटस रिपोर्ट है वो उसको सौंपी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से जो अब तक कह सकते हैं कि एक लड़ाई चल रही थी इस केस को लेकर, वो कहीं ना कहीं से अब थम सकती है और एक जो पूरी कह सकते हैं जांच जो है वो सही दिशा में अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। संदीप, ऐसे में जो है गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा था। वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर ना हो केस, हाथरस में ना हो मामले की जांच। बार बार यही कह रहे थे जब से केस शुरू हुआ, जब से सीबीआई जांच शुरू हुई, वो चाह रहे थे किसी और स्टेट में हो। ऐसे में वो आगे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह से देखिए परिवार ने खतरे की आशंका जताते हुए साफ तौर पे कहा था कि उनको जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से खतरा है, कहीं ना कहीं से उनकी जान को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन वहां पर जो पुलिस की सुरक्षा है वो लगातार उनके साथ में उपलब्ध कराई गई थी। इसके पहले जब वो लखनऊ में सुनवाई के लिए आए थे, उस दौरान भी उनके साथ पुलिस व्यवस्था मजबूत थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अलग से हमको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, उसको लेकर कह सकते हैं कि अब फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की उनको सुरक्षा दी जाए। वहीं पर उनके केस को लेकर जो दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए जाने की उनका परिवार बात कर रहा था कि यहां पर केस प्रभावित हो सकता है, उस पर भी अब कह सकते हैं कि हाईकोर्ट अपना फैसला देगा कि केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। संदीप, ऐसे में जो है फिर ये प्रदेश सरकार की बड़ी जीत का है, क्योंकि प्रदेश सरकार कह रही थी कि हम सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दे रहे हैं, निगरानी करी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरह से उनके हक में ये फैसला आया है। जी संदीप। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार कह सकते हैं जो प्रदेश सरकार है वो हाथरस मामले में सख्त दिखाई दी है, चाहे वो एसआईटी की बात को लेकर हो, चाहे वो उसके बाद सीबीआई को लेकर हो, चाहे यहाँ पर सुनवाई के दौरान जिस तरह से उन्होंने परिवार को यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई थी। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार जो है वो सख्त दिखाई दे रही है। वो किसी भी मामले में शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उसी में आज इसको कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ये जो बड़ा फैसला आया है कि इसको जो पूरी निगरानी है वो अब हाईकोर्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से परिवार को जो न्याय मिलने की एक आस है वो जल्दी ही पूरी होगी। फराह, अभी तक और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है खबर पर? जी, अभी तक साफ तौर पर यही अपडेट है खबर पर कि जो हाईकोर्ट है अब वो इसकी दिशा तय करेगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवार जो लगातार निराश चल रहा है, हो सकता है कि जिस तरीके से आप नई दिशा पकड़े तो परिवार को भी कहीं राहत मिले। साफ तौर पर जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसकी कमान हाईकोर्ट को सौंप दी है। अब हाईकोर्ट के हाथ में है कि कहाँ पर इसका ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर होता है, कहाँ होता है। जो परिवार को लगातार जो परिवार चाह रहा है वो दिशा अब हाईकोर्ट तय करेगा। पर ऐसे में पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से अब कुछ बयान सामने आया, क्योंकि फैसला तो आ चुका है। जी, पीड़ित पक्ष का साफ जो वकील है जिनकी आप बात कर रहे हैं, सीमा कुशवाहा, उनका भी लगातार यही प्रयास था, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से परिवार परेशान है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि परिवार यही चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ट्रायल शिफ्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी निराशा मिली है। लेकिन जिस तरीके से मैं दूसरा पहलू कह रही हूँ कि अब जो कमान हाईकोर्ट को सौंप दी गई है, तो हो सकता है कि इसकी जो दिशा है वो अलग तरीके से अब इस केस में उठे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है वो पूरे प्रयास कर रही है कि परिवार को न्याय मिले। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, सीसीटीवी कैमरे, तो उनकी जो जान को खतरा था। तो कहीं ना कहीं प्रयास पूरे हैं। और जिस तरीके से अब कमान हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, तो साफ है कि अब इससे राहत है। और वहीं अगर हम सीमा कुशवाहा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा उनको भी मिली है, क्योंकि उनकी भी यही ट्रायल हो जाएगा। ठीक है फराह, खबर पर नजर बनाए रखिए। फराह और संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।